मैंने जो उत्तम सेवक है, जो बिना कहे ही क्या क्या करूं, प्रश्न के अर्थ में किंकर नहीं, तो पूछे आके कि बोलो क्या करूं और बताओ तो फिर कुछ करे, नहीं तो बैठो रहे। एक तो वो भी किंकर हो है। अरे उत्कंठा के अर्थ में हर वक्त आपको ये भाव बने रहे कि मैं क्या करूं और क्या करूं और क्या करूं। तो ऐसे जो सुख को विचार करे स्वामी के, वो किंकर कर जाए। माथे पे चढ़ते ही आवे। दादाजी की हर डायरी में लिखे हुए जा दिन हरिचंद आयो, वह दिन के आज हरिचंद आयो, 2-4 गाली वहां में। तो वो पगार लेके झगड़ा करके चले जाए तो वह दिन 2-4 गाली, वह दिन की डेट में आज झगड़ा करके पाछो गयो। तो वो जब आता तब वह फिर रख लेते और जब जाते तब वह 2-4 गाली दे के पगार चुका देते। ये क्रम चलता, नियमित चलता। अब तो कोई न कोई झगड़ने के लिए आपको चाहिए, नहीं मिला तो इनसे झगड़ ले, तो वाइफ से झगड़, कोई न कोई चाहिए झगड़ने को आपको। ऐसा क्यों करनी, तो बस नहीं तो काम बताओ। खाली बैठे तो आपको दुर्वासा आ जाता है। एकाध दो ऐसे किंकर आ जाए तो मुश्किल हो जाए। पर जो उत्कंठा से किंकर हो कि जिनमें निरंतर उत्कंठा बनी रहे कि मैं और क्या क्या सुख को संपादन करूं, तो कहें कि हम तेरी वाह प्रकार की किंकरी है। किंकर को स्त्रीलिंग किंकरी, जो तोको सुख मिले वह तो अधिक सुख देना चाहे हैं। ये तो पहले ही श्लोक में बता दियो। वही धृता सब स्वांग विचिंत, अपने सुख के लिए नहीं, तेरे सुख को विचार करके हमने प्राण धारण करे हैं। यदि तेरे सुख को विचार न हो तो प्राण धारण की भी अपेक्षा नहीं है। या प्रकार की उत्कंठा सुन सेवा में, तेरे सुख के संपादन में प्रवृत्त होने चाहे। यहां तक तो भाव जो तो वो निर्गुण भक्ति को भाव है। तो वहां में तामसत्व यहां से उतरा रहे है कि जब हम तेरे किंकर हैं, किंकरी हैं, तो तू हमारो किंकर क्यों नहीं है? अरे भाई, उत्कंठा के अर्थ में नहीं, तो किम को एक अर्थ, दूसरे ये भी होगा कि किमपि करोती थी किंकर, कुछ तो कर। क्या करे या अर्थ में किंकर नहीं, तो किमपि करोती, कुछ भी जो करे, कुछ तो कर हमारो काम। और बहुत थोड़ी सी मिनिमम डिमांड है कि प्रकट हो जाओ, और तो कोई है नहीं। सेवा हमारी या तो ज्यादा करने की तेरे को अपेक्षा है नहीं, इतनी सेवा हमारी कर के प्रकट हो जा। हमारे प्रार्थना पे प्रसन्न होकर प्रकट होते हो तो प्रार्थना पे प्रसन्न होकर प्रकट हो जा। और यदि किंकर भाव तो हमारी आज्ञा मान के शिरोधार्य करके प्रकट होते हो तो हमारी आज्ञा शिरोधार्य करके प्रकट हो जा। जैसो भाव होए ऐसा हम जब किंकरी हैं तो तू अपनो कैंकर क्यों नहीं निभावे है? यह भाव जो है वो तामसी ने कहो। अब या हद तक तो राजसी जा नहीं सके। राजसी जो है वो अपनी मर्यादा में यही भाव को बता रही है कि तू हमारो भजन कर, और हमारो भजन कर वह में वो दूसरो भाव विनियोजित कर रही है। प्रणत देहि नाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम कृणु कुचेषु न कृंति हृदय। राजसी तु तत उत्तमा तमेवार्थम प्रकारांतरेण प्रार्थयते प्रणत देहि नाम ते पदाम्बुज न कुचेषु कृणु कृणुष्व छांदसो लोप स्थापय तस्य प्रयोजनम कृंति हृक्षयमिति हृदये चौरवस्थितम कामम कृंति। क्या कहे कि हम एक आज्ञा दे रहे हैं। जैसे रक्षक जो है एक तो पालक रक्षक भी होवे और एक जो है वो किंकर रक्षक भी होवे।
तो हम तुमको अब आज्ञा दे रहे हैं कि हमारे घर में एक चोर घुस गया और वो चोर जो है वो हमारा सत्यानाश करना चाहे। अब हम तुमको आज्ञा दे रहे हैं कि वह चोर को पकड़ और खत्म कर दे। किंकर रक्षक भी तो हो सके ना, जैसे सिपाही हो है, राजा को अंगरक्षक हो है, राजा के साथ जो है वो राजा के अंगरक्षक चले। ऐसे कह रही हैं कि तू हमारे एक ये सेवा हमारी कर। समुदायाभिप्रायेण बहुवचनम विरहेण भिन्नान वा मन्यते। कहें कि हमारे वक्ष में एक हृदय है, हृदय को शूल रूपी जो है वो काम घुसे है और वाकु कुमार ग्रंथि खत्म कर दे। बहुवचन क्यों कहे वक्ष के लिए? क्या समुदाय अभिप्राय सिर्फ एक घर में घुसे है ऐसी बात नहीं है, घर घर में ये चोर घुस गया। अथवा आचार्य चरण कहें तो विरहेण भिन्नान वा मन्यते। विरह के तीव्र ताप के कारण वह को ऐसा बोध हो रहा है कि यदि याने रक्षा नहीं करी तो विरह के ताप के कारण जल जल के टूक टूक हो जाए। या के लिए विरहेण भिन्नान वा मन्यन्ते। यद्यपि पुरुषोत्तम जी या तो थोड़ा सा कुछ भिन्न अभिप्राय बताए हैं, पर वो अभिप्राय जरा क्लिष्ट लगे है। यद्यपि क्लिष्ट तो नहीं है, गलती है मेरी, बहुत सुंदर अभिप्राय है। पर भिन्नान के अर्थ में भाव तो बहुत सुंदर है पुरुषोत्तम जी को, तो भिन्नान को जो बहुवचन को तात्पर्य है वहां में थोड़ी क्लिष्टता आवे है। क्यों कहें कि जा वक्त भगवत संयोगानुभूति है वह वक्त तो भगवत उपयोग है कछु, और भगवत उपयोग है या के लिए भगवत उपयोग है तो वहां में स्वीयत्व को अभिमान है, और यदि भगवत उपयोग नहीं है तो स्वीयत्व को अभिमान भी नहीं है। या अर्थ में भिन्न कह रहे हैं। या अर्थ में भिन्न भाव तो बहुत उत्कृष्ट है, आधिदैविक है सब तरह से, पर व्याकरण की दृष्टि से विचार करने पर भिन्नान को जो तात्पर्य है वो यूं अधिक सरल लगे है श्रीमदाचार्य चरण को, क्योंकि विरह तापसु वो भिन्न हो रहे हैं, छिन्न भिन्न हो रहे हैं। या अर्थ में आचार्य चरण भिन्नान कह रहे हैं और बहुवचन कह रहे हैं। शिरसि हस्तदानेन निकटे समानेन मुक्तम ततो भजनेन संबंध उक्तम। अब क्या है कि एक एक की प्रार्थना उत्तरोत्तर जैसे एक एक बात मनवाते चले जाएं और मांग बढ़ती चली जाए, ऐसे अब जो है क्योंकि जब भाव प्रकट होते जा रहे हैं तो उत्तरोत्तर मांग बढ़ती चली जा रही है। प्रथम गोपिका की कहने की इतनी हिम्मत पड़ी कि हमारे मस्तक पे हाथ धर हमको अभय दे। जब मैंने सोचे कि हाँ ये बात जब कही जा सके है तो दूसरे की हिम्मत थोड़ी और खुली और वाने कही कि नहीं, शिरसि हस्तदानेन निकटे समानयन मुक्तम ततो भजनेन संबंध उक्तम। मैंने लगे कि इतनी बात प्रभु मानने तैयार हो जाए क्या माथे पे हाथ धर के समीप पधारते हों और माथे पे हाथ धरते हों। मैंने फिर एक आगे बढ़ के बात कह दी कि तो फिर भजन क्यों नहीं करे हमारा? जब पास आ सकते हो हमारे तो जैसे हम तेरे भजन करे हैं ऐसे तो हमारे आज्ञावर्ती होने में
क्या आपत्ति है? ये जो है वो और अधिक जब उनके आज्ञावर्ती हो रहे हैं, या गोपिका में भोक्तृभाव जागृत हो गयो आज्ञावर्तिता के कारण, और भोक्तृभाव जागृत भयो वाके कारण भगवान को ये भोग्य भाव में सोचे है और कह है कि अनेन विपरीत रस उच्यते बंध विशेषो वा तिर्यभेद एक वचनात् तावता ही हृदय स्थितः कामः गच्छति स्त्रीणां समूहे लीला शयने परितस्थितानां तथा संबंधो भवति सिवा। या लिए यदि तू अपने शीतल चरण आप्यायक चरण कमल जो हमारे वक्ष पर रखे तो हमारो जो हृदय स्थित काम है ये नष्ट हो जाएगा। तो ये चरण के भक्ति रूपता के महात्म्य से तब कहें कि ननु कर्कशेषु स्तनेषु कथम कोमल चरण स्थापनम इति चेत तत्राह फणिफणार्थिकम नहीं कालीय फणात् क्रूरा अस्मत्सना तत्र यथा चरण स्थापनं कृत्वा तदंतर्गतो दोषो दूरीकृत एवं अत्रापि कर्तव्य। क्या कि तने काली के फणन पर जब चरण रख दिए और वहां तो कोई ऐसे दोष को भाव नहीं जगे, दोष की बुद्धि नहीं जगी, तो हमारे वक्ष पे तेरे कोई चरण स्थापित करने में क्यों तो कोई दोष का भाव जगे। वासु ज्यादा कर्कशता नहीं, वासु ज्यादा सदुष्टता नहीं, फिर जब काली को तू दमन कर सके है तो ऐसा हमारे वक्ष पर क्यों नहीं चरण सुधार सके। अंबुज पदेन प्रत्यक्षतस्तापहारकत्वम, अब चरणाम्बुज कहो तो वासु अंबुज सु तापहारकता बताई प्रत्यक्षता न तथापि स्त्रीणाम वक्षसि चरण स्थापनम अयुक्तम इति चेत तत्राह श्री। एक ध्यान दोगे हंसू भाई, ये देखिए यहाँ या तो नहीं स्पष्टीकरण है, तो श्री लक्ष्मी को प्रादुर्भाव है अक्षर ब्रह्म जी है, ऐसा भी अक्षर ब्रह्म को जो आनंद है वहां में तो श्री लक्ष्मी को प्राप्त है। और अक्षर ब्रह्म चरणारविंद पर्यवसायी है, यही के लिए लक्ष्मी जो है वो चरण सेवा में अनुरत है, क्योंकि यो यदम शक्तम भजे। अक्षर ब्रह्म जो है वो भगवत चरणा को अंशरूप है, जो वो समानाथ जी को कल कहतो कि भगवत चरणारविंद अक्षर रूप है, भगवत चरणारविंद अक्षर रूप नहीं है, अक्षर भगवत चरणारविंद। थोड़ा सा अंतर ख्याल में आया मुझे। जैसे नर्मदा सागरो भव, नर्मदा सागर में मिल जाए तो मिलने के बाद जो है वो सागर कहलावे कि नर्मदा कहलावे? हाँ, सागर कहलावे। पर सागर में नर्मदा का पानी है तो सही ना, मिलियो या लिया। ऐसे अक्षर ब्रह्म जो है वो भगवत चरणारविंद पर्यवसायी है। तावता अक्षर ब्रह्म जो है वो तो चरण रूप है, पर चरणारविंद अक्षर रूप नहीं है। या लिए चरणारविंद में तुलसी समर्पण तो अक्षर ब्रह्म में तुलसी समर्पी, ऐसा भाव नहीं हुए अपने। वो चरणारविंद में जो तुलसी समर्पी है वो पुरुषोत्तम के ही चरणारविंद में समर्पी है, वो कोई अक्षर के चरणारविंद में नहीं समर्पी है ना। और लक्ष्मी जो है वो चरण की सेवन में रत रहे, सेवन में रत रहे, वह को मुख्य तात्पर्य है तो वह को चरण के में स्थित जो अक्षर ब्रह्म है वहां से प्रादुर्भाव है वह को, और वहां से प्रादुर्भाव होने के कारण जो है वो चरण सेवा में ही वो अनुरत रहते। और यदि प्रभु ये कहें कि कोई भी
श्रीनिकेतनम इति लक्ष्म्या स्थानम तक। जो चरणारविंद हैं वो लक्ष्मी के स्थान है। लक्ष्मी के स्थान है सब अर्थ में, अक्षरांश है या अर्थ में, सेवन करे है लक्ष्मी भगवत चरणन को या अर्थ में, अनुराग है वाको चरणारविंद में या अर्थ में। लक्ष्मी किल तत्र स्पर्शमर्हति अन्यासु का संदेह इति। जब लक्ष्मी स्पर्श कर सके है तो वो तेरे चरणारविंद को स्पर्श और को क्यों नहीं मिल सके है? ननु भवत्यो मूढ़ा कथम भवतीनाम हितं कर्तव्यमिति से। अरे क्या बड़ी मूढ़ हो तुम, लक्ष्मी के साथ अपनी तुलना कर रही हो। कहाँ लक्ष्मी और कहाँ तुम? ये तो राजसी है ना, तो स्मैश रिटर्न करा पूरा। कह रही है तृणचरानुगम जो श्री निकेतन तेरो चरणारविंद है, बाकी ब्रज में क्या गति है? तृण को खाने वाले जो पशु हैं उनके पीछे भटक तो फिर है, ऐसा चरण है। तो उनसु हम कहा बुरे हैं। दो राजस है ना, तो कभी उत्तमता ख्याल में आवे, कभी ये ख्याल में आवे राजस के कारण। क्योंकि राजस में मन चलायमान हो जाए, कभी गुण ख्याल में आवे, कभी अवगुण ख्याल में आवे। तो गुण दिखो, ये दिखो कि श्री निकेतन है भगवत चरण, फिर राजस के कारण फिर मन ने ऐसा चक्कर मारे तो दिखो क्या है तृणचरा श्री निकेतन। पशु के पीछे फिरते फिर इन चरणन से तो हमारे कुछ स्पर्श कराने में तेरे को क्या जोर पड़ा है? तृणचरानुगम श्री निकेतन। ननु भवत्यो मूढ़ा कथम भवतीनां हितं कर्तव्यम् इति चेत् तत्राहु तृणचरानुगम इति। तृणचरा गाव तेषामपि अनुगम पश्चात् गच्छति तत् हितार्थम्। ते किं भगवत् प्रेर्यमाणा इति तृणं परित्यज्य अमृतं भक्षयन्ति। वो ते किं भगवता प्रेर्यमाणा इति तृणम परित्यज्य अमृतम भक्षयन्ति। वो क्या अमृत पिए का तृण छोड़ के? जब उनके पीछे तेरा चरण जा सके है तो हमारो अनुसरण क्यों नहीं करे? दरअसल तो जैसे गायन के पीछे पीछे तू तृण चरने वाली गायन के पीछे तू जैसे जैसे डोले, ऐसे से हम छुप जाए तो भी हमारे पीछे डोलना चाहिए। तो वो तो डोले नहीं और फिर बातें करे श्री निकेतन का, तो कैसे पोसा? लेकिन भगवता प्रेर्यमाणा इति तृणम परित्यज्य अमृतम भक्षयन्ति तेषां तृणमेव अमृतम तथा अस्माकमपि काम एव अमृतम नैतावता परम कृपालो कश्चनार्थः क्रियते। अथवा क्या है कि भाई गायें जो हैं वो तृणचर क्यों है? क्योंकि प्रभु अपने चरणारविंद में कोई तरह की पादुका धारण करेंगे, उन पादुकांश उन तृणन को स्पर्श करके और अमृता रूप बना दे हैं, और अमृत रूप उन तृणन को बना दे हैं। या के लिए वह भावना से जो है वो गायें जो हैं वो तृण को चरण करे हैं, तृण को खावे हैं, क्योंकि उन तृणन के साथ प्रभु के चरणन को स्पर्श है। तो ऐसो तृण खानो कौन को मिले? सब गायन को तो ऐसो तृण मिले नहीं। और वह भाव सु, क्योंकि या योनि में गायें हैं, वह योनि में उनको या तरह के तृण को मिलना भी जो है वो देव दुर्लभ वस्तु है। तो जैसे उनको वहां अमृत निहित है तृण में, तेरे चरणारविंद की महिमा के कारण, तो वही तेरे चरणारविंद में ही हमारो भी अमृत निहित है। तृणमेव अमृतम तथा अस्माकमपि कामेव अमृतम नैतावता परम कृपालो कश्चन अर्थः क्षीयते। तो जैसे तृण वहां अमृत है, मली रिकॉर्ड
कहें जैसे तेषाम तृणमेव अमृतम तथा अस्माकमपि काम एव अमृतमिति नैतावता परम कृपालो कश्चन अर्थः क्षीयते। जैसे उनको जो अमृत है वो तृण में निहित है, तेरे चरणारविंद के स्पर्श से उनको जो अमृत जो है वो तृण में निहित है, ऐसे ही तेरे चरणारविंद के स्पर्श से हमारो अमृत जो है वो तद विषयक काम में निहित है। और नैतावता परम कृपालो कश्चन अर्थ क्षीयते, और तू परम कृपालु है। जैसे गायन के अमृत को गायन को लाभ मिले या के लिए उनको अनुचरण कर करके उनके पीछे चल चल के भी उनको तृण को लाभ करावे है, तद्वत हमारो भी जो है वो अनुचरण करके और जो जहाँ हमारो अमृत लाभ निहित है वो हमको क्यों नहीं करावे। क्या भाई अंतर है ये तो भवती नाम जितेन्द्रियत्वाद्यभावात् पापमस्ति तद अपगमे पश्चात पदम स्थापयिष्यामि चेत। पशु जो है पशु हैं, निरीह हैं, और लक्ष्मी वो तो निर्गुण स्वरूप है, वहां तो कोई पाप की संभावना ही नहीं है। पर तुम तो जितेंद्रिय नहीं हो, या के लिए पाप की संभावना है, और पाप की संभावना है वह स्थिति में चरणारविंद जो भक्ति स्वरूप चरणारविंद है वाको स्थापन जो है वो पापात्मक अंगन पे कैसे हो सके। तो कहें प्रणत देहि नाम पाप कर्षण। वयम प्रकर्षेण नता अस्माभिः प्रकारांतरेण निवर्तयितुं न शक्यते, किंतु तव चरण प्रसादादेव नम्राणां पापं गच्छति। तत्रापि देहिनः प्रकर्षेण नतत्वेन धर्म मार्गादि परित्याग उक्तः देहाभिमानस्य विद्यमानत्वात् न ज्ञानमपि प्रणतानां हि नाप्यधोगति। अतस्तव पादमेव तेषां पापनाशकं चिंतितं दृष्टं स्पृष्टम आलोचितम्। बहुत सुंदर। क्या है कि यदि अपने चरण स्थापन के लिए तू निष्पापता की कामना करे तो तेरे चरण स्थापन को प्रयोजन ही व्यर्थ हो जाए। जैसे कोई एक डॉक्टर यूं कहे कि स्वस्थ हो जाओ तो मैं दवाई दूं, तो दवाई को प्रयोजन क्या? यदि स्वस्थ होने के बाद दवाई देने की डॉक्टर शर्त लगावे तो कौन डॉक्टर के पास जाएगा, कौन दवाई लेगा? स्वस्थ होने के बाद कौन को दवाई चाहिए? दवाई चाहिए यही लिए कि कोई बीमारी है। और तेरे चरणारविंद को महात्म्य यह है कि प्रणत देहि नाम पाप कर्षण। जो भी प्रणत देही हैं उनको पाप को कर्षण करे। आचार्य चरण बहुत सुंदर समझावे। ये अंडरलाइन करो जैसी पंक्ति है। पहले हम सब पुस्तकों को अंडरलाइन करते, पर जब से ये कौन सी प्रोसेस ऑफसेट नहीं, ऑफसेट में छपाने की बात जब से हमारे मन में आई तब से भय लगने लग गया कोई भी पुस्तक को अंडरलाइन करने, क्योंकि अंडरलाइन करने तो ऑफसेट कैसे होगा, ये मन में काटे है हमारे। बाकी नहीं तो अंडरलाइन करने लायक ये लाइन पंक्ति है क्या? प्रणत देहि नाम पाप कर्षण। जो अप्रणत हैं और देही हैं उनको पाप कर्षण नहीं करेगा चरणारविंद, और जो प्रणत हैं पर देही नहीं है उनको भी क्या पाप कर्षण करेगा, क्योंकि पाप तो देह में हुए। तेरे चरणारविंद के स्थापन को यदि सचमुच में कहीं महात्म्य है तो प्रणत
कम देही जो हो वही है। देही माने देहाभिमान जिनको हो, तब तो पाप की संभावना है। जहाँ देहाभिमान ही नहीं है, अति ज्ञान के कारण ज्ञानाग्नि सर्व कर्माणि भस्मसात कुरुते जन्म, जिनने ज्ञानाग्नि से अपने सारे कर्मन को भस्मसात कर लियो है, जिनको देहाभिमान छूट गयो है, वहां तेरे चरणारविंद की स्थापना की क्या आवश्यकता? ऐसी लक्ष्मी के तो तू चरणारविंद अपना प्रदान करे है कि जहां कोई पाप की संभावना नहीं है। मैंने स्वस्थन को तो दवाई बांटे, अब बीमारन को बांटे में तेरे को लोग आ रहे हो दवाई, ऐसा कैसा डॉक्टर? यूं कह, जहां देहिता नहीं है वहां तो तू जो है वो चरणारविंद को स्थापन करे, और जहां देहिता है वहां तू कह कि नहीं 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 पाप की संभावना है, शुद्धता नहीं है तुमने। अरे भाई शुद्धता नहीं हो, हम जो पथ्य न पालते हो प्रणमन को, प्रणति को, तब तो चल तू कह कि भाई पथ्य नहीं पालो तो दवाई नहीं दे। म्हणजे एक वैद्य जब दवाई दे अपनी, कब दवाई दे? तो जब पथ्य पाले। पथ्य तो पाले नहीं, दवाई रोज ले जाए तो फायदा क्या हो दवाई को? तो हम प्रणति को या प्रणय को भी पथ्य न पालते हो क्या नहीं होगा? प्रणय नय, वो नय धातुत्व है, ये नम धातुत्व है। नम को नत होवे या को नीत होवे, प्रणीत होवे, इतना अंतर हो। बात तो वही है ना। तो हम यदि पथ्य न पालते हो प्रणति को, तब तो हमारे को ये जो चरण औषधि न मिले, तब तो बात भी है कछो। हम देही हैं, पाप की संभावना है और प्रणत है, फिर हमको ये चरण औषधि नहीं मिल रही है, या तो क्या कर? चरणम पवित्रम विततम पुराणम येन पूतः तरति दुष्कृतानि तेन पूतेन पवित्रेण धृत्वा अतिपात्मान मरातिंतरेण, ये श्रुति कहती। तेन पूतेन पवित्रेण धृत्वा अतिपापमानम, जो अतिपापमा जो है वाकु जो है हम कर सके हैं। या प्रसंग में अतिपापमा क्या है? जो भी कुछ हमारे वक्त में रहे गए जो है वो आवेग हैं, मद के, काम के, उन सब आवेगन को यदि तू अपने चरणौषधि तू जो है वो उपशमन न करे तो कैसे उपशांत हो सके? वही कहें तो वयम प्रकर्षेण नता अस्माभिः प्रकारांतरेण नता प्रकारांतरेण निवर्तयितुं शक्यन्ते, नास्माभिः प्रकारांतरेण, क्योंकि हम तो प्रणत हैं, अन्याश्रय तो हम करें नहीं। अन्याश्रय करें तब तो कोई और उपाय तो जो है वो हमारे रोग जो है वो निवृत्त हो सकें। प्रणत होने के कारण हमारा अनन्याश्रय को तो वृत्ति है, और कोई उपाय तो हम करें नहीं। और तव चरण प्रसादादेव नम्राणाम पापम गच्छति, और तेरे चरण के प्रसाद से जो भी नम्र हैं, विनीत हैं, उनके पाप तो नष्ट हुए ही हैं। तत्रापि देही न, और जो देही हैं उनके तो पाप नष्ट हुए ही हैं। प्रकर्षेण न तत्वेन धर्म मार्गादि परित्याग उत्तम, और हम प्रणत हैं, तावता सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। ये जो तेरी प्रतिज्ञा है वह प्रतिज्ञा के अनुसार धर्मादि मार्ग तू हमारे यदि पाप को क्षालन होने वालों हो तब तो प्रोसेस लेट हो जाएगी। प्रणत है और तेरे चरण सु नहीं क्षालन भयो पाप को, और धर्म सु क्षालन भयो, तो चरणारविंद को तो महात्मी गौण हो जाएगा।
देहाभिमानस्य विद्यमानत्व और देहाभिमानस्य विद्यमानत्वात् न ज्ञानमपि। धर्मादि कर्म मार्ग से हमारे पाप क्षालन होंगे नहीं, और देहाभिमान तो है ही हमारो, तो ज्ञान तो हमको है नहीं कि जब ज्ञान के कारण जो है वो हमारे पाप क्षीण हो जाए। अरे बोले न कर्म है न ज्ञान है, न तुम्हारे में कर्म है न तुम्हारे में ज्ञान है, तो चलो अधोगति तुम्हारी होगी। बोले अब ये तू तेरे चरण को गुण विचार के तेरे चरण में जो प्रणत हैं उनको ज्ञान कर्म नहीं होने के कारण अधोगति होती हो, कर दे। जो तेरे चरण में प्रणत हैं उनको सिर्फ या बात पर डिस्क्वालीफाई किया जाता है कि तुमने ज्ञान नहीं है, तुमने कर्म नहीं है, कर तू अपने हमको डिस्क्वालीफाई। मैंने ये ऐसी एक वक्त की छोटी हटी, तब हम या तो पूछ रहे थे क्यों नहीं तेरे को पीटो, और ये डर के मारे रो रही थी, नहीं मत पीटो मत पीटो। 2-3 बार हमने कड़क के पूछी क्यों नहीं पीटो, तो यानी सोची काका के कुछ पीटो की प्रबल इच्छा है, यानी कि अच्छा पीटो, कि अब कैसे पीटो। कैसे पीटो, जब खुद ही कह रही है तो पीटो, मन के पीटना कैसे। ऐसे गोपिकाएं कह रही है कि अच्छा भाई चल कर दे अधोगति हमारी, या बात पे कि हमने ज्ञान हासिल नहीं किया, हमने कर्म हासिल नहीं किया, ठीक है हम प्रणत तो हैं, अब तेरे को करनी है तो कर अधोगति। या में बुरी हमारी लगेगी कि तेरे चरणारविंद की बुरी लगेगी, तो तू जाने। अब ये विषय हमारा थोड़ी रह गया। प्रणता नाम ही नाट्य वो अधोगति, अतः तव पदमेव देशाम पापनाशकम। या के लिए यदि प्रणत कम देही है, जो अप्रणत देही है उनको शायद ज्ञान मार्ग नाश हो तो होए, कर्म मार्ग से उनके पापन को नाश हो तो होए। जो प्रणत अदेही है उनमें तो पाप को कोई प्रश्न ही नहीं उठे। या अप्रणत अदेही है उनकी तू जाने वो जाने, पर हम तो प्रणत देही हैं, तो प्रणत देही को तो सिवाय तेरे पद के और कोई जो है वो पाप नाश की कोई औषधि है ही नहीं। और यदि तू ये शर्त लगा दे कि पाप नष्ट होवे तब चरणारविंद को दान मिले, तब तो बड़ी उल्टी शर्त आ गई। कल में मैंने जो चरणारविंद के दान से ही पाप नाश होने वाले है, मैंने जैसे डॉक्टर यूं कह दे कि स्वस्थ हो जाओ तो दवाई मिले, या अंधकार दूर करो तो बटन जुड़े। अरे बटन जोड़ के तो अंधकार दूर हो लो, और कोई ऐसी शर्त कह देते तो अंधकार दूर करो तो बटन जुड़े, तो बटन जुड़े लो। या लिए यदि पाप नाश, यदि हमारे में कोई तरह के पाप हैं, यदि हम अजितेंद्रिय हैं, यदि हमारे में कोई तरह के पाप हैं, और उन पापन को विचार करके तू भक्ति रूप अपने चरण को हम पर स्थापित नहीं करना चाहे, तो तू ये बात को विचार करना पड़ेगा कि आखिर तेरे चरणारविंद को महात्म्य कहाँ निरूपित हो पाएगा। यदि प्रणत देही तो तेरे चरणारविंद को महात्म्य नहीं निरूपित हुए हो। अतः तेषाम पापनाशकम चिंतितम दृष्टम स्पृष्टम आलिंगितम वा। तेरो चरणारविंद ही चिंतित होके, चाहे दृष्ट होके, चाहे स्पृष्ट होके, चाहे आलिंगित होके जो है वो पापनाशक हो गए हैं। तो क्या चलो चिंतन कर लो, दृष्ट स्पष्ट आलिंगन तक की क्या जरूरत है। तो जो पाप जो है वो केवल हृदयवर्ती हो तो तब तो बात है, ख्याल में आया ना, हृदयवर्ती भी है और देहवर्ती भी है। वैसे लिए वो कहें कि पणिपणार्पितम से पदाम्बुजम कुचेश न क्रंदी हृक्षयम, मैंने हृक्षय भी दूर करना है और जो है वो देह के जो क्षय हैं उनको भी दूर करना। या के लिए चिंतितम दृष्टम स्पृष्टम आलिंगितम जो है वो चरणारविंदम पापकर्षणम भवति, ये बात बताया। गोसाई जी की एक यही भाव की एक है, वो मैं आपको बताऊं विज्ञप्ति। एके कर्म प्रवृत्ता
सतत निह परे भक्ति पूर्णार्द्रचित्ता केचित् ज्ञानैक वित्ता प्रभु चरण नमस्यार्थ वृत्तौघवित्ता तत्तन्निष्ठा विहीनम् जगदुदधिपय संसृतौ दीनमीनम् मां कश्चित् कृष्ण हेतु कृपयतु निहते वल्लभीया। होंगे कोई कर्म प्रवृत्त, होंगे कोई भक्ति पूर्णार्ध चित्त निर्गुण जैसे नकल गोपिकानंदनो भवान या कार्तिक जैसे, केचित ज्ञान ही का वित्ता, कोई के पास ज्ञान को वित्त होएगो। अरे कुछ ऐसे भी होंगे कि जो ऐसे चरणारविंद पर कुछ सिर पर धरने की या तेरे श्रीहस्त को मस्तक पर धरने की प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु चरण नमस्यार्थ वृत्तौघ वित्ता तत्त निष्ठा विहीन, मेरे में तो कोई निष्ठा नहीं अभी तक बराबर हो पाई है। जगत उदधिपय संसृतौ दीनमीनम, और ये जगत रूपी जो उदधि है, समुद्र जो है, या समुद्र के जल में तैरने वाली एक दीन मछली मैं हूँ। मां कश्चित् कृष्ण हेतु कृपयतु निहते वल्लभीया। तो जो तू मेरा नहीं करे, अपने को वल्लभीय मान के, अपनो वल्लभीय मान के, मने तेरो प्रिय मान के अथवा वल्लभीय मान के, यदि तू न वे अपने चरणारविंद के बल तू मेरा उद्धार करे, मेरी चरणारविंद के प्राकट्य तू नहीं मेरा हाथ पकड़े, तो कौन है तो पकड़ सके हाथ। बाकी लिए कहें कि तेषाम पापनाशकम चिंतितम दृष्टम स्पष्टम आलिंगितम वा तृणचरानुगम पत्ते पदाम्बुजम, जो है तेरे चरणाम्बुज हैं। प्रणत देहिनाम पापकर्षणम तृणचरानुगम श्रीनिकेतनम फणिफणार्पितम ते पदाम्बुजम तृणकुचेषु न स्तुतिरुच्चयम्। इममेवार्थम ततोप्युत्तमा प्रकारांतरेण प्रार्थयते मधुरया गिरेति। हस्तेन च स्वरूपेण पदाचोपकृतिर्मता मुखेन चोपकारो हि कर्तव्य इति काजगु। पूर्वोक्तमपि सर्वं हि यावत् स्पष्टं न भाषते तावत् सरसतां याति न कदाचित्। क्या तू भयो कि सब घोटाला कर रहे हैं, जितनी गोपी जन है सब, क्योंकि हस्ते न च स्वरूपेण पदा चोपकृतिर्मता मुखे न चोपकारो ही कर्तव्य कहा जब। कोई ने भगवान के हस्त को तो उपकृति मांगी, कोई ने प्रभु के स्वरूप से उपकृति मांगी, अपना उपकार मांग्यो, कोई ने प्रभु के चरणारविंद से अपना उपकार मांग्यो। यह भगवान के मुखारविंद से अपना उपकार मांग रही है, क्योंकि प्राकट्य को मतलब मुखारविंद को दर्शन। तो मुखारविंद को दर्शन यानी सीधी बात जब तक न कही जाए तब तक आपको लग रहा है कि पूरी बात खुद नहीं हो पाएगी। मतलब पूर्वोक्त तो सर्वम ही, ये जो बातें कही हैं वो सब ठीक मान्य तो हैं, पर उनको छल्ले निष्कर्ष तक कहनी चाहिए। या निष्कर्ष तक कहने के लिए वो कह रही है कि यावत स्पष्टम न भाषते तावत सरसतां याति न कदाचित्। तब तक जो है वो बात का रस जो है वो बनेगा। हे स्वामी मधुरया गिरा मुह्यति रिमा गोपी आप्यायस्व मोहो मरण पूर्वावस्था रूप तासाम आप्यायने हेतुर्विधिकरी रुचि आज्ञाकारिणी सेवाकारिणी वा असामर्थ्यत्व तव नास्ति क्या है इति वीर्ये। मनोरथपथसकलक्षमेति स्तोषामिदं कुलधनं कुलदैवतं तत्पादारविन्दमरविन्दं
यस्यान् पूर्वं जीवस्तदुचित प्रतिष्ठापि क्रियते भवान् यत् सापेक्षो निजचरणदाने कथ भवेत् अतः स्वात्मानं त्वं निरुपममहत्त्वं व्रजपते समीक्षास्मन् नेत्रे मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति तदरसीधुना ध्याययस्व। या तो पहले की त्रिविध गोपिकाओं ने प्रभु के प्राकट्य की प्रार्थना त्रिविध उपकारन को वर्णन कियो। आचार्य चरण कहे हैं विरचिता भयं वृष्णिधुर्यते शरणमीयुषां संसते भयात् कर सरोरुहं कांतकामदं शिरसि देहि न श्रीकरग्रहम्। या प्रार्थना में प्रभु के श्रीहस्त को द्वारा अपनों उपकार की प्रार्थना करी कि श्रीहस्त तेरो हमारे मस्तक पर धर। वह श्रीहस्त के मस्तक पर धरने के जो कुछ लाभ, वह श्रीहस्त के मस्तक पर धारण करने की जो कुछ रोमांच पूर्ण अनुभूति है, उन सबको वर्णन अपन ने देखो। दूसरो उपकार प्रभु के मुखारविंद के दर्शन के द्वारा प्रार्थना की, स्वरूप के द्वारा के स्वरूप को प्रकट करो। चौथो चरणारविंद के हमारे पर स्थापित करो। या तरह से प्रार्थना करी। अब यह आठवीं कारिका में सात्विकी गोपिका प्रभु के मुखारविंद से अपने उपकार की प्रार्थना कर रही है। मधुरया गिरा वल्गुवाक्यया बुधमनोज्ञया पुष्करेक्षण विधिकरीरिमा वीरमुह्यति तदरसीधुनाप्यायस्वना। क्या है? पूर्वोक्तमपि सर्वं ही यावत् स्पष्टं न भाषते तावत् सरसतां याति न कदाचित् इति स्थिति। कोई गोपिका ने हे प्रभु मेरे मस्तक पे तुम्हारे श्रीहस्त धरो, या प्रकार की प्रार्थना करी। तो केवल श्रीहस्त को मस्तक पे धारण करने के फलरूप से जो भी कुछ मनोरथ सिद्ध हो रहे थे, वो बात एक दूसरी हती, और बात केवल वहां तक सीमित नहीं हती। या गोपिका ने ये प्रार्थना करी कि प्रभु तुम प्रकट हो जाओ, तो प्राकट्य तो अपेक्षित है ही,
प्राकट्य तो अपेक्षित है, पर केवल प्रकट होने में भी तक ही सीमित नहीं है वो मनोरथ। मनोरथ को जो पहिया है वो और भी आगे दौड़ना चाह रहे है। तद्वत जहाँ गोपिका ने ये प्रार्थना करी कि प्रभु तुम्हारे चरणारविंद हमारे पे पधारो,